मध्य प्रदेश के दमोह में मुस्लिम समाज के कुछ अराजक तत्वों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा। एक के बाद एक ये अराजक तत्व ऐसी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं जिससे दमोह की शांति व्यवस्था भंग होती नजर आ रही है और कहीं न कहीं इन अराजक तत्वों के सामने दमोह का स्थानीय पुलिस प्रशासन भी मूक दर्शक बना हुआ नजर आ रहा है। कभी अराजक तत्वों की ये भीड़ दमोह के ही थाने में खड़े होकर पूरे थाने को घेर लेती है और हाथ और गर्दन काटने की बातें करती है, तो कभी गौकशी की घटना का विरोध करने वाले नौजवानों पर मुस्लिमों की यह अराजक भीड़ हमला कर देती है। ऐसा ही एक मामला दमोह से देर रात सामने आया, जहां पर गौकशी की घटना का विरोध करने पर 3 युवकों पर जानलेवा हमला कर दिया गया और उसके बाद भी ये अराजक भीड़ लगातार अपनी गौकशी जैसी घटनाओं को कथित तौर पर अंजाम दे रही है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिरकार दमोह में एक के बाद एक मुस्लिमों की इस अराजक भीड़ के द्वारा ऐसी घटनाओं को अंजाम क्यों दिया जा रहा है और इसके बावजूद भी स्थानीय पुलिस प्रशासन मूक दर्शक क्यों बना हुआ है। बता दें कि बुंदेलखंड इलाके में आने वाले दमोह में गौकशी की घटनाएं कोई आम बात नहीं है। आए दिन हिंदू संगठन ये आरोप लगाते हैं कि दमोह में बड़े पैमाने पर गौ हत्या की जा रही है और पुलिस प्रशासन की भी इसमें कहीं न कहीं मिली भगत है, जिसका एक नमूना बीते दिनों देखने को मिला था, जहां दमोह के ही स्थानीय कसाई मंडी इलाके में गौवंश के अवशेष मिलने की सूचना प्राप्त हुई थी, जिसके बाद स्थानीय हिंदू समाज के लोगों के द्वारा दमोह में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन किया। वहीं इस पूरी घटना को स्थानीय दमोह प्रशासन नजरअंदाज करते हुए घटना को ही सिरे से खारिज करता हुआ नजर आया था, जिसके बाद जब मामला गंभीर होते दिखा तो पुलिस प्रशासन ने कसाई मंडी इलाके में बुलडोजर चलाकर कार्रवाई की थी और इसी कार्रवाई के बाद लगातार मुस्लिम समाज के कुछ चुनिंदा लोग आक्रोश जता रहे थे। ऐसा ही एक गंभीर मामला एक बार फिर देर रात सामने आया है, जहां पर गौकशी का विरोध करने पर 3 युवकों पर जानलेवा हमला किया गया है। बता दें कि सोमवार देर रात पुलिस के द्वारा गौवंश से भरे एक कंटेनर को पकड़ने के बाद करीब 2 दर्जन से अधिक कसाईयों ने शहर के बाईपास से लगे राजनगर चौराहे के पास खड़े कुछ लोगों पर हमला कर दिया और इस हमले में कुछ युवक इस कदर गंभीर घायल हुए कि उन्हें उपचार के लिए तत्काल जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां पर घायल धनु पटेल, राजू पटेल और शिव यादव ने बताया कि वाहनों पर सवार कसाई उनके पास पहुंचे। उनके पास कई तरह के हथियार थे। आते ही उन्होंने इन लोगों पर हमला कर दिया और कहा कि तुम लोग बजरंग दल से जुड़े हो और तुम ही लोगों ने पुलिस को सूचना देकर हमारे मवेशी पकड़ाए हैं। बता दें कि दमोह में लगातार एक के बाद एक ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं, जिससे कहीं न कहीं प्रशासन पर सवालिया निशान खड़ा होता है। हाल ही में एक ऐसी ही मामूली घटना के बाद स्थानीय मुस्लिम समाज के लोगों ने दमोह का एक थाना घेर लिया और पुलिस के सामने ही गर्दन काटने और हाथ काटने की बातें की गई थी। उनके ना हाथ रहेंगे ना सरों में गर्दन रहेंगी। जिसके बाद स्थानीय हिंदू समाज ने भी आक्रोश जताया और पुलिस प्रशासन ने ऐसे लोगों पर कड़ी कार्रवाई की है, लेकिन उसके बावजूद भी स्थानीय कुछ अराजक तत्व जो कि मुस्लिम समाज से ही ताल्लुक रखते हैं, उनके हौसले इतने बुलंद हैं कि वे खुलेआम लोगों पर जानलेवा हमला कर रहे हैं। सोमवार की देर रात जब इन 3 युवकों पर जानलेवा हमला की जानकारी स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ताओं को लगी तो तत्काल ही इन सामाजिक कार्यकर्ताओं ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया, जिसके बाद घायलों ने सामाजिक कार्यकर्ताओं को बताया कि मुस्लिम कसाईयों की भीड़ ने उन पर हमला किया है। खड़े थे वहाँ पर, अचानक आके 25-30 गाड़ी अचानक आके मारने लगे। फिर हमारे दूर पर बजरंग दल की। कहाँ की घटना है ये? राजनगर चौराहे। कितने लोगों के साथ मारपीट हुई? वहाँ पर बाकी लोग कोई था नहीं ऐसा। धनु पटेल और शिवाजी। कैसे हमला हुआ है?
पूरे आदमी सभी लिए हथियार तो बचा। एक सामाजिक संगठन से जुड़े अंजू खत्री बताते हैं कि संगठन के कुछ लोग मौके पर पहुंचे थे, लेकिन वहां कसाईयों ने उन पर भी हमला कर दिया, इसलिए वह अपने वाहन छोड़कर भागे। पुलिस तुरंत कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं थी, इसलिए इन सभी लोगों ने जबलपुर नाका पहुंचकर जाम लगाया और उसके बाद स्थानीय पुलिस अधिकारियों ने उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया। देखिए, अभी एक घटना घटी थी जिसको लेकर पुलिस पक्ष हमारे पास आया था और उसने विक्र का जाम भी किया, तो उनके जो वैधानिक मांगे हम उस पर कार्रवाई कर रहे हैं और FIR हो रही है और उस पर जो विधि अनुसार सख्त कार्रवाई होती है। सुनने में कंटेनर पुलिस ले गई है, कंटेनर में गाय हैं वो सब कार्रवाई हो रही है, सब कार्रवाई चल रही है। बता दें कि लेकिन स्थानीय दमोह का जो प्रशासन है वह ऐसी ही घटनाओं के बाद तत्काल तो एक्शन लेता है, लेकिन उसके बावजूद इन सभी घटनाओं को ठंडे बस्ते में डालकर अपनी कार्रवाई को सिरे से नजरअंदाज करने लगता है। लगातार जुड़े रहने के लिए आयुध को सब्सक्राइब जरूर करें।